हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का जो सेशन है वो है हमारा ज्योमेट्री का एक ऐसा सेशन जहां पर हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम पूरे जो भी एंगल्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने के बाद में एक स्पेशल टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स, जिनके ऊपर सवाल बनते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करके अपने अंदर बैठाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहले हम बात करेंगे भैया एंगल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किस चीज़ की करने वाले हैं? एंगल्स की। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर एक रे बनाता हूँ, ठीक है, ये एक मैंने रे बना दिया। ये जो है ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ये मैंने फिक्स कर दिया, ये मैंने फिक्स कर दिया। और यहाँ पर मैंने एक आर्म, ठीक है, ये क्या है? ये आर्म। ठीक है, ये जो है ये मूव कर सकता है ना, ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो ये जितना भी मूव करेगा उस वजह से यहाँ पर एक एंगल सबटेंड होगा। इस चीज को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इस चीज को अपन क्या कहते हैं? एंगल। ठीक है, अभी कम ज्यादा है ना, बहुत कम बहुत ज्यादा कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। और ये जो है इसे अपन क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, ये वर्टेक्स हो गया, ये आर्म हो गया, है ना, ये आपका एक रे है जिसको मैंने फिक्स्ड कर दिया। ठीक है ना। अच्छा सर, तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ये दोनों आर्म कह सकते हैं इन दोनों को, मगर एक फिक्स्ड होगा और एक मूव कर रहा होगा। ठीक है सर। अब इस एंगल में क्या हो सकता है कि सर ये इसके जो टाइप्स हैं, इसके जो टाइप्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं सर? एक हो सकता है सर आपका एक्यूट एंगल। इस एक्यूट एंगल में जो आपका थीटा होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा? ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा, तब जाके हम इसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। अगर मैं बात करता हूँ सर राइट एंगल, क्या होगा राइट एंगल? तो उस केस में जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा सर? 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो फिगर है इस केस में कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ठीक है। अच्छा, थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस हो सकता है आपका ऑप्ट्यूज एंगल, है ना, ऑप्ट्यूज एंगल। तो ऑप्ट्यूज एंगल में क्या होता है सर? ऑप्ट्यूज एंगल में जो आपका थीटा होगा वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, बट वो 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ बनेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे जोड़ूं तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री बन रहा है, बट ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री से क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूं तो ये पूरा जो एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा। ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो एंगल बना रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो एंगल बना रहा है थीटा, ये जो थीटा होगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। ठीक है सर, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं कि सर आपका स्ट्रेट एंगल होगा एक, है ना, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो ये स्ट्रेट एंगल क्या होगा सर? तो ये स्ट्रेट एंगल, ये एक लाइन अपन ने बना दी, तो ये पूरा जो एंगल होगा, ये जो पूरा एंगल होगा ये आपका 180 डिग्री होगा, जिसे अपन क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे। यानी कि यहाँ पर जो थीटा होगा वो फिक्स होगा, वो 180 डिग्री होगा। अच्छा सर, अभी मान लेते हैं सर ये आपने ऐसे बनाया, ये आपने ऐसे बनाया, तो ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पर घूम के यहाँ चला गया, ऐसे चला गया। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा इस केस में ये क्या होगा सर? ये आपका 180 से तो बड़ा है ना, 180 से तो बड़ा है, बट 360 से कम है। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, बट 360 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है सर, ये एक चीज हो गई। फिर एक चीज ये हो गई सर कि एक होता है कंप्लीट एंगल, एक होता है आपका कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल क्या होता है? कंप्लीट एंगल ये होता है कि जैसे आपने यहाँ से शुरुआत करी और ऐसे घूम के फिर से यहीं पर आ गए आप, तो ये जो आप घूमे हैं ये आप 360 डिग्री घूम के आ गए। तो ये जो एंगल है इसे अपन क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल थीटा 0 से 90 के बीच में, राइट एंगल थीटा फिक्स्ड है 90 डिग्री, है ना, ये इसका डायग्राम बनेगा। ऑप्ट्यूज एंगल, आपका जो एंगल है वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है। स्ट्रेट एंगल, फिक्स्ड एंगल की आपका 180 डिग्री होगा। फिर आपका ये जो है इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा सर? रिफ्लेक्स एंगल होगा जब थीटा 180 से बड़ा और 360 से छोटा होगा। फिर कंप्लीट एंगल क्या होगा? जब थीटा जो होगा वो पूरा, है ना, इनिशियल से
घूमकर फिर से इनिशियल पे आ जाएगा, यानी कि पूरा 360 डिग्री घूमेगा, उससे अपन क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि सर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने ट्रांसवर्सल खींच दिया, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये कितना होता है सर, ये 180 डिग्री होता है ना, ये 180 डिग्री होता है। उसमें से ये एंगल अगर अल्फा है और ये एंगल अगर बीटा है, तो आप बोल सकते हो कि अल्फा और बीटा का जो सम है 180 डिग्री है। अब यहाँ पर ये जो दो एंगल्स है ना, ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ये कौन से एंगल्स कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं सर? ऐसा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि इन दोनों एंगल का जो सम है ना वो 180 डिग्री है। तो अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल बाय डिफॉल्ट 180 माइनस थीटा होगा, तभी इन दोनों का जो सम है वो 180 आ सकता है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो रहा हो, उसे अपन क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब मान लीजिए ये आपका ऐसा आपने बना दिया, आपको मालूम है कि ये पूरा 90 डिग्री है, ये आपका कितना है सर? 90 डिग्री है। अब यहाँ पर अगर आपने ऐसे इसको डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से ये एंगल आपका अल्फा है और ये एंगल आपका बीटा है, ठीक है, ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल आपका बीटा है। तो अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बाय डिफॉल्ट अल्फा प्लस बीटा करने पे तो 90 ही आने हैं, क्योंकि इनके बीच में एंगल तो 90 डिग्री ही है, दोनों आर्म्स के बीच में। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे बीटा होगा सर 90 माइनस अल्फा। बीटा जो होगा वो 90 माइनस अल्फा होगा। तो ऐसे दो एंगल्स जिसका सम 90 डिग्री हो रहा हो, उससे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यानी कि एक एंगल अगर थीटा होगा तो बाय डिफॉल्ट दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, तभी इन दोनों का जो सम है वो कितना आ पाएगा? 90 डिग्री आ पाएगा। तो एक एंगल अगर थीटा है तो बाय डिफॉल्ट दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। किस केस में? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में। एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा 180 माइनस थीटा होगा। किस केस में? सप्लीमेंट्री एंगल्स के केस में। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। अब सर मान लीजिए ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपने खींच दिया और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल खींचा आपने, ठीक है, ये हो गया। ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं कि ये 2 अल्फा है, और ये जो एंगल है ये मान लेते हैं कि ये 2 बीटा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा जो होगा वो 180 डिग्री होगा, या मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा, बिल्कुल होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये जो एंगल दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि 2 अल्फा, इसका एंगल बाइसेक्टर खींच दूं यहाँ से, तो ये एंगल बाइसेक्टर खींचा, ठीक है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये अगर एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल भी अल्फा हो गया और ये एंगल भी अल्फा हो गया। अच्छा, एंगल को बाइसेक्ट कर दिया इक्वल इक्वल पार्ट्स में। अच्छा ठीक है सर। उसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से मैं ये एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूँ इसका, ठीक है, यहाँ से मैं एंगल बाइसेक्टर खींच रहा हूँ इसका, ठीक है, मतलब मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा है, इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर खींचा तो ये पूरा एंगल 2 बीटा था, तो फिर ये कितना होगा? ये बीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। तो ये भी क्या है सर? ये भी एंगल बाइसेक्टर है। ये भी क्या है सर? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, बट एक चीज को समझो कि अगर आप इस वाले एंगल को इंटीरियर एंगल कह रहे हो, तो फिर बाय डिफॉल्ट ये वाला एक क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसको इंटीरियर माना तो फिर ये एक्सटीरियर हो जाएगा। और अगर आपने इसका बाइसेक्टर खींचा और इसका बाइसेक्टर खींचा, तो आपसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, यानी कि इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, एक्सटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, उनके बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा। कैसे? आप देख लो, इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा ही तो आ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा कितना है? 90 डिग्री था। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटीरियर एंगल है और जो एक्सटीरियर एंगल है, उसके बीच का जो
एंगल होगा, है ना, इंटीरियर एंगल है और जो एक्सटीरियर एंगल है, उनके जो बाइसेक्टर के बीच का एंगल होगा वो हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट है, याद रखना, कभी कभी ये आपको काम आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब अपन कुछ सवालों पे आ जाते हैं। ये क्लियर हो गया आपको कि भैया ये आपका इंटीरियर एंगल है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का जो बाइसेक्टर है, इन दोनों का जो बाइसेक्टर है, उसके बीच में जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। ठीक है ना, चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सवाल आ गया आपसे, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। ठीक है सर, क्या करें, कैसे करें, कैसे अप्रोच करेंगे। मैंने कहा देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई एंगल है, उसका जो सप्लीमेंट्री है, उसका जो सप्लीमेंट्री है वो ओरिजिनल एंगल के 4 टाइम्स, ओरिजिनल एंगल के 4 टाइम्स से 10 डिग्री ज्यादा है। अच्छा, ठीक है, मतलब कोई एंगल है, उसका जो सप्लीमेंट्री होगा वो उस ओरिजिनल एंगल के 4 टाइम्स से 10 डिग्री ज्यादा होगा। अच्छा, आपसे उसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री मांग रहा है, उसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री मांग रहा है। ठीक है सर, तो मैंने मान लिया कि जो एंगल मुझे है, जिसके बारे में बात हो रही है वो थीटा है, इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री मुझे निकालना है, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा सर, 90 माइनस थीटा होगा। इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा सर, इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा, तो आप बोलोगे सर इसका सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आपसे सवाल में बोला गया कि भैया मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, यानी कि 180 माइनस थीटा इज 10 डिग्री मोर, 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स द ओरिजिनल एंगल। ये ओरिजिनल एंगल ये है, ठीक है, ये ओरिजिनल एंगल ये है, तो 4 टाइम्स द ओरिजिनल एंगल। ठीक है सर, ये चीज हो गई। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि यार 4 थीटा और ये थीटा अगर मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 थीटा, और ये हो जाएगा आपका कितना, 170। तो 5 थीटा 170 डिग्री के बराबर है, तो थीटा जो आएगा वो आएगा सर आपका 34 डिग्री। बट आपको थीटा नहीं चाहिए, आपको उसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए, यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री। तो 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 56 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो सवाल की लैंग्वेज को समझना है और कुछ भी नहीं करना है ना। आपका एक एंगल था, उस एंगल का जो सप्लीमेंट्री है वो उस एंगल के 4 टाइम से 10 डिग्री ज्यादा है, ये एक रिलेशन आपको दिया गया था, और आपसे इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री मांगा गया है। यानी कि जब आप थीटा निकाल लें तो आपको 90 माइनस थीटा बताना है बस। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। तो यहाँ पर एक एंगल है, ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ एंगल इज 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो आपसे बोला है कि ये जो थीटा है ये 90 माइनस थीटा से कम है ना, कम है कितना, 14 डिग्री, यानी कि 90 माइनस थीटा माइनस थीटा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा सर, 14 डिग्री आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। ठीक है सर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 14, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 14 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी सर, 76 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा सर, 38 डिग्री। और आपसे यही बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, आपको सिर्फ एंगल की वैल्यू बताएंगे कि जो कि कितना है, 38 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा था सप्लीमेंट्री, द सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 12x प्लस 4 डिग्री। अच्छा, मतलब कोई एंगल है के, उसका जो सप्लीमेंट्री है वो ये है, एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 6x डिग्री।
उसी एंगल के का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो 6x डिग्री है। आपसे बोला व्हाट इज के, आपको के की वैल्यू मांग रहा है। अब देखो मान लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं कि यहाँ पर एंगल जो है वो के है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा सर, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? तो सर आप बोलोगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 डिग्री माइनस के होगा। इसका सर सप्लीमेंट्री कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसका जो सप्लीमेंट्री होगा वो तो 180 डिग्री माइनस के होगा। बट सवाल में क्या बोल रहा है, सवाल में तो ये बोल रहा है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री, इसका जो सप्लीमेंट्री है वो 12x प्लस 4 डिग्री है। यानी कि ये जो चीज़ है ये 12x प्लस 4 डिग्री के बराबर है। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो 6x के बराबर है, यानी कि ये 6x के बराबर है। ठीक है। अच्छा, आपको के निकालना है, याद रखना। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ, क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये जो आपका सप्लीमेंट्री है, इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री होगा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्या ये 90 डिग्री होगा? तो 180 माइनस के में से अगर 90 माइनस के में माइनस कर दूं तो डिफरेंस जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। और इसमें से इसको माइनस करने पे क्या आएगा सर? वो आएगा 6x प्लस 4 डिग्री। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि 6x जो है वो 90 माइनस 4 यानी कि 86 डिग्री है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले ये बताओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले ये बताओ। 6x कितना हो जाएगा? 86 डिग्री। अच्छा, अगर 6x 86 डिग्री है तो इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? 86 डिग्री। तो 90 माइनस के 86 है, तो यहाँ से अगर हम के निकालें तो कितना होगा सर? 90 माइनस 86 विच इज इक्वल टू कितना? 4 डिग्री। तो ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, है ना? ये सेशन बहुत ही छोटा सा रहने वाला है। ठीक है, और इस सेशन में हम बिल्कुल काम की बात कर रहे हैं और ऐसे से छोटे छोटे सवालों को भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो बाई चांस कभी आपके छोटे मोटे एग्जाम्स में अगर आ जाता है तो आपसे बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ ली बट छोटी छोटी चीज़ों पे काम नहीं किया और वो पेपर में वही चीज़ आ गई, है ना? पेपर ईजी था बट हमने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा कि बहुत बड़ी और बहुत ही लंबी चौड़ी चीज़ें पूछी जाएंगी, बट वो ना पूछ के कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें भी पूछी जाएं तो वो भी बनना चाहिए हमसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोल रहा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो यानी एक्स प्लस वाई जो होगा वो 180 डिग्री होगा। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। इफ सप्लीमेंट्री ऑफ एक्स, अब एक्स का सप्लीमेंट्री समझिएगा, एक्स और वाई अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक्स और वाई अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो एक्स का सप्लीमेंट्री वाई होगा और वाई का सप्लीमेंट्री एक्स होगा। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो सप्लीमेंट्री ऑफ एक्स कितना होगा सर? वाई होगा। तो बोला सप्लीमेंट्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वाई। अब वाई का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? वाई का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो वो होगा आपका 90 माइनस वाई, 90 माइनस वाई। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि x का जो सप्लीमेंट्री है जो कि y है वो क्या है? वो हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y है। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y यानी कि 90 माइनस वाई हो गया। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि 2y इज इक्वल टू 90 माइनस वाई, यानी कि 3y इज इक्वल टू 90, यानी कि y इज इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। y इज इक्वल टू कितना? 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं? अच्छा, अगर y 30 हो गया, अगर y 30 हो गया तो आपको पता होना चाहिए यहां से कि x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 था, तो x कितना होगा? 150 हो जाएगा। तो आपके पास में x भी आ गया, y भी आ गया। x आ गया 150 डिग्री, y आ गया आपके पास 30 डिग्री। आपसे इसी का क्या पूछ रहा है? रेशियो पूछ रहा है। तो ये कितना होगा सर? 5:1। ये कितना होगा सर? 5:1। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? पक्का? चलिए, तो मेरे ख्याल से अब इसके बाद हमारा आखिरी सवाल आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोला था मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए। तो भैया ये ए है, इसका सप्लीमेंट्री, इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? 180 माइनस ए इज 40 डिग्री लार्जर देन ट्वाइस द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए।
इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा सर? इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है कि जो सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए है, यानी कि 180 डिग्री माइनस ए है, ठीक है, वो क्या है? इसके कॉम्प्लीमेंट्री के ट्वाइस से 40 डिग्री ज्यादा है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री के ट्वाइस से 40 डिग्री ज्यादा है। कौन? सप्लीमेंट्री। बात समझ में आ रही है? तो सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री लार्जर देन ट्वाइस द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आपसे बोल रहा है व्हाट इज द सम इन डिग्री ऑफ मेजर ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और सप्लीमेंट ऑफ ए का आपको सम बताना है। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 270 डिग्री माइनस 2a। तो बस आपको ए पता होना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये 180 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 2a प्लस 40 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये इसके पास आएगा तो a बन जाएगा और ये 40 है, तो a आपके पास में 40 आ गया। तो 270 डिग्री माइनस 2 इंटू 40 यानी कि 270 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना? 190 डिग्री। ठीक है, 190 डिग्री। तो आपको जो चाहिए था उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 190 डिग्री आ रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए, तो इस सेशन में सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ भी बताया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया, सिखाया गया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके यहाँ पर यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डाउट ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आप जो भी डाउट आपको आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।